मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने एक छोटा सा आंगन जिसमें उसकी माँ तुलसी का पौधा लगाया करती थीं। विवान के पिता एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का गुजारा करते थे। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। विवान बचपन से ही अलग था। उसे आसमान को देखना बहुत पसंद था। रात होते ही वह छत पर लेट जाता और तारों को निहारता रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता रहता, आसमान को छूने का, कुछ बड़ा करने का। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में कभी आसमान तक पहुँच सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं होता। उस दिन के बाद विवान का सपना और भी गहरा हो गया। उसने तय कर लिया कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनेगा और आसमान के रहस्यों को समझेगा। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। स्कूल में विवान एक औसत छात्र था। उसे गणित और विज्ञान में रुचि तो थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पाता था। उसके पास न तो अच्छे किताबें थीं, न ही ट्यूशन जाने के पैसे। कई बार उसे अपने सहपाठियों से किताबें उधार लेनी पड़ती थीं। एक दिन उसके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सभी बच्चों को कोई न कोई प्रोजेक्ट बनाना था। विवान के पास कोई सामान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घर के पुराने कबाड़ से चीजें इकट्ठा की, टूटे हुए खिलौने, तार, बैटरी और प्लास्टिक की बोतलें। कई रातों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, एक ऐसा यंत्र जो हवा की दिशा और गति को दिखा सकता था। प्रदर्शनी के दिन जब विवान अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुंचा, तो कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। ये क्या बना लाया है? कबाड़ का ढेर, किसी ने हंसते हुए कहा। विवान को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब जज उसके प्रोजेक्ट के पास आए तो उन्होंने ध्यान से उसे देखा। विवान ने आत्मविश्वास से अपने मॉडल के बारे में समझाया। जज उसकी मेहनत और समझ से प्रभावित हुए। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुए। विवान का प्रोजेक्ट पहले स्थान पर था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। समय बीतता गया। विवान ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। कॉलेज में उसे नई दुनिया देखने को मिली, बड़ी बड़ी लैब्स, आधुनिक उपकरण और होशियार छात्र। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे लगता था कि वह बाकी छात्रों से पीछे है। कई बार उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की बातें याद आती, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं होता। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने और मेहनत करना शुरू किया। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताता, नए नए प्रयोग करता और अपने शिक्षकों से सवाल पूछता। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। विवान ने इस मौके को पूरी लगन से अपनाया। उसने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। कई बार उसके प्रयोग असफल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी रिसर्च को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए चुना गया। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसे अपना छोटा सा घर, अपनी माँ की मुस्कान और अपने पिता की मेहनत याद आई। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी और लोगों ने उसकी सराहना की। उस दिन विवान ने महसूस किया कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पाने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। कुछ सालों बाद विवान एक सफल वैज्ञानिक बन गया। उसने कई महत्वपूर्ण खोजें की और देश का नाम रोशन किया।
लेकिन वह कभी अपने गांव और अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह अक्सर अपने गांव जाता और वहां के बच्चों को प्रेरित करता। वह उन्हें बताता कि सपने देखने से मत डरो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से भी मत डरो। एक दिन जब वह अपने पुराने घर की छत पर खड़ा था, उसने आसमान की ओर देखा। तारे आज भी वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन अब विवान बदल चुका था। अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, वह उन सपनों को पूरा करने वाला इंसान बन चुका था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं आसमान को छू लूंगा। और सच में उसने छू लिया था, अपने हौसले और मेहनत के दम पर। सीख, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते।